युवान काहिरा के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, मैं इतना बुरा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो काहिरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए युवान को देख बोलती है, कर सकते हैं तो करके देख लीजिए पति देव। तो युवान उसे बालों को पकड़ अपनी तरफ खींच बोलता है, तो अपनी जिंदगी में झटके खाने के लिए तैयार हो जाओ मिसेस काहिरा युवान सिंह राठौर। काहिरा युवान के मुंह से अपने नाम के साथ अपने नाम को जोड़ता सुन उसके फेस पर एक चमक आ जाती है, जैसे वो युवान को बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आपके लिए बहुत बुरा होता पति देव। वो अपनी प्यारी सी स्माइल को अपने होठों पर सजाए बोलती है, ठीक है पति देव, आपको भी आपकी बर्बादी एडवांस में मुबारक। इतना बोल काहिरा अपने निचले होठ को अपने दांतों से काटे हुए अपनी एक आंख विंक कर देती है। युवान उसे ऐसे देख जल्दी से उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले किस करने लगता है। काहिरा एक साथ से युवान की कॉलर को पकड़ अपनी तरफ खींचती है, तो दूसरा हाथ उसके गले से होते हुए बालों में ले जाती है। वहीं युवान का भी एक हाथ काहिरा के बालों को पकड़े हुए अपनी तरफ कर उसके होठों का टेस्ट ले रहा था, और दूसरा हाथ काहिरा के खुले पेट से कमर तक पर रेंग रहा था। काहिरा युवान की किस में अपना सुकून हासिल हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए बस युवान में खोए हुई थी। युवान भी जी भर कर काहिरा को किस कर रहा था, क्योंकि अब जब उसे इतना पता चल गया था कि काहिरा उसकी वही फेरी लव है जिसने उसे बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दिया था। पर फिर भी युवान के लिए काहिरा के मुंह से सच सुनने की आग जल रही थी, और साथ ही साथ एक बार फिर युवान उस इंसान को मौत के हवाले करना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी फेरी लव उससे अलग हो गई। काफी देर तक काहिरा और युवान एक दूसरे से जॉइंट रहे। अब तक काहिरा का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। ये देख युवान उसके होठों को आजाद कर उसे देखते हुए बोलता है, बीवी अभी तो शुरुआत हुई है और तुम इतनी जल्दी थक गई। काहिरा जिसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी वो अपनी बेकाबू सांसों को काबू में करते हुए बोलती है, पति देव शायद आप भूल रहे हैं, मैं काहिरा युवान सिंह राठौर हूँ। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हूँ? और वैसे भी जब मैं अपने पति देव से जबरदस्ती शादी कर सकती हूँ, जबरदस्ती किस कर सकती हूँ, तो जबरदस्ती प्यार क्यों नहीं करवा सकती। काहिरा की बातों को सुन युवान के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है, पर वो काहिरा को ना दिखाते हुए अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ काहिरा को साइड कर वापस कैबिन से बाहर निकल जाता है। काहिरा युवान को जाता देख अपने कंधे उचकाकर अपना मुंह सिकोड़ हंसने लगती है। रूहान का विला। रूहान आन्या के दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर कर बेड पर लगा देता है, तो आन्या अपना फेस इधर उधर कर रूहान को रोकने की कोशिश करती है, पर रूहान अपने एक हाथ से उसके गाल को पकड़ उसे किस करता है। रूहान के ऐसे करने से आन्या सिसक उठती है। रूहान आन्या के होठों को छोड़ नीचे की ओर का सफर तय करता है। रूहान आन्या के बॉडी अरोमा में पूरी तरह से खोया हुआ उसे महसूस कर रहा था। रूहान ने आन्या और खुद के कपड़ों को वही फ्लो पर बेतरकीबी से फैला हुआ था। उसने खुद को और आन्या को एक पतली वाइट चादर से कवर कर आन्या के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। वही आन्या अब थक चुकी थी रूहान से लड़ते लड़ते। वो वैसे ही लेटी रूहान को उसके मन का करने देती है। धीरे धीरे आन्या की हल्की सिसकियां तेज होती गई। यूं ही दोनों की सिसकियां रात में तब्दील हो चली थी। वही युवान और काहिरा इस वक्त कार में बैठे व्हाइट हेल की ओर जा रहे थे। काहिरा अपने फोन में सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कुछ कर रही थी। वो इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी। युवान की नजर काहिरा पर थी। वो कभी काहिरा की आंखों को देखता तो कभी उसके होठों को, जिस पर आज उसकी डार्क रेड शेड लिपस्टिक नहीं थी। युवान आज पहली बार काहिरा के ऐसे सूखे होठों को देख अपना गला सूखता हुआ फील कर रहा था। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। वो चाहता तो खुद भी काहिरा पर या धैर्य पर जोर आजमा सकता था, पर जब उसे ये पता चला कि काहिरा ही वो लड़की है जिनसे उसके लिए खुद को मौत को दे दिया, इस फेरी लव के लिए युवान ने सब कुछ छोड़ दिया और एक हॉट लेस बिजनेस वर्ल्ड किंग बना, जो दुनिया के लिए हेल किंग है और साथ ही काली दुनिया का बेताज बादशाह। वही काहिरा के फेस पर थोड़ा सख्त एक्सप्रेशन था। वो बड़े ध्यान से कुछ देख रही थी। तभी अचानक काहिरा अपना फोन बंद कर कर को विंडो से बाहर देखने लगती है। युवान काहिरा के हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहा था। तभी वो कार पैलेस के बाहर आकर रुकती है। काहिरा बिना किसी देरी के जल्दी से कार से बाहर निकल हेल के अंदर जाती है। युवान भी किसी राजा की तरह अपनी पॉकेट में हाथ डाले हेल के अंदर जाता है। काहिरा सीधा अपने रूम में पहुंचते ही अपना फोन बेड पर पटकती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम का डोर बंद होते ही युवान मास्टर बेडरूम का डोर ओपन कर अंदर आता है। वो अपना कोट उतारते हुए अपनी नजरें रूम में घुमाने लगता है।
तभी उसके कानों में पानी की आवाज आती है जो काफी तेजी से आ रही थी। युवान जल्दी से कोट काउच पर फेंक वॉशरूम की डोर की तरफ जाता है, पर फिर कुछ सोचकर अपने बढ़ते कदमों को रोक युवान काहिरा के फोन को देखता है जो बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था। वो हुजूर बढ़ जाता है। युवान काहिरा को फोन उठाकर बालकनी की ओर जाते हुए उसका फोन खोलने लगता है। हालांकि काहिरा के फोन पर पासवर्ड था और वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, लेकिन युवान ने कोडिंग की हुई थी, जिस वजह से उसने चुकी बजाते ही काहिरा के पासवर्ड को तोड़ दिया। वो काहिरा के फोन को काफी अच्छी तरह चेक करता है। वहीं वॉशरूम में काहिरा ने बाथटब में हल्के गुनगुने पानी को भर आराम से उसने खुद को छोड़ा हुआ था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की एक लकीर बनी हुई थी। उसकी आंखों के सामने एक नजारा चल रहा था, जिसमें एक छोटी बच्ची जिसने काफी प्यारे कपड़े पहने थे, वो अपनी माँ के पीछे छुपी हुई सिसक रही थी। उसने अपने नन्हे हाथों से अपनी मम्मा की शादी को इतनी कस के पकड़ा था कि जैसे अगर उसकी पकड़ जरा सी भी ढीली पड़ी तो सामने खड़ा राक्षस उसे हमेशा के लिए मार देगा। वो बच्ची अपनी डरी सहमी आंखों से उस आदमी को देख रही थी जो बोल रहा था, मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटा, पापा के पास नहीं आओगी, चलो ना पापा के साथ। और वही उस बच्ची की मम्मा उस आदमी से उसे दूर कर रही थी। तभी अचानक काहिरा अपनी आंखें खोल गुस्से में सामने देखते हुए बोलती है, काश उस वक्त की यादें मुझे याद होती, काश मुझे अपने बाप का चेहरा याद होता, तो अपनी मम्मा की कसम मैं आपको जरूर बताती कि पापा किसे कहते हैं। पर अभी आप अपनी आज़ादी की सांस ले पर जिस दिन मुझे आप मिल गए उस दिन मैं आपकी हर एक सांसें रोक दूंगी। ये सब बोलते वक्त काहिरा की आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रहा था। वो उसी गुस्से के साथ बोलती हैं, पर पहले मुझे अपने पति देव को देखना है, उनको मारने वालों को देखना है। बहुत खुशियां मना ली, अब मेरी बारी, अब रोओगी तुम सब। इतना बोल काहिरा जल्दी से शावर लेकर बाथरोब पहने बाहर आती है। वो देखती है तो युवान बालकनी में खड़ा सिगरेट के लंबे लंबे छल्ले बनाते हुए फूंक रहा था। उसने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, जिससे उसकी कसी हुई पीठ काहिरा के मन में डर्टी डर्टी थॉट्स ला रहे थे। काहिरा युवान को देख अपने दिल पर हाथ रख बोलती है, शांत हो जा शांत, ये तेरा ही है, बस अभी थोड़ा थोड़ा प्यार कर, एडजस्ट करना पड़ेगा वरना अगर इसे सब कुछ पता चला तो ये तुझे बेड से हिलने तक नहीं देगा। कंट्रोल कंट्रोल। इतना बोल काहिरा क्लोजेट रूम में घुस जाती है। वही युवान सिगरेट का एक लंबा कश लेकर उसे अपने पैरों से मसलकर बुझा देता है और धुएं को हवा में छोड़ते हुए पलटता है। उसने काहिरा की बातें सुन ली थी, क्योंकि युवान एक शार्प लिसनर था जो काफी ध्यान से सुनने पर कुछ भी सुन लेता था। वो रूम में आकर काहिरा और अपनी फोटो देख बोलता है, उसी का इंतजार है। इतना बोल युवान भी वॉशरूम में घुस जाता है। करीब 20 मिनट बाद युवान अपनी कमर पर टॉवल लपेटे बाहर आता है। वो देखता है तो काहिरा रूम में कहीं नहीं दिखती। वो जल्दी से एक लोवर डाल रूम से बाहर आता है। वो सीधा डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ता है। वहां धैर्य और काहिरा बैठे ठूस रहे थे। काहिरा की नजर युवान पर नहीं पड़ती, पर धैर्य वो युवान को ऐसे बोल्ड लुक में देख पूरी तरह सन पड़ चुकी थी। उसकी आंखों खुली की खुली और मुंह तो फटा का फटा रह गया। धैर्य को ऐसे देख युवान काहिरा के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए उसे अपनी एक आंख विंक कर देता है। ये देखते ही धैर्य सदमे में चली जाती है। वहीं काहिरा बेफिक्री से युवान की तरफ देखती है, पर जैसे ही उसकी नजर युवान के हाफ नेक बॉडी पर पड़ती है तो उसकी सांसें रुकने लगती हैं। काहिरा उसे देख दिल ही दिल रोते हुए बोलती है, ओह गॉड, ये क्यों अपनी इज्जत लुटवाने पर लगा है। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो पक्का ये एक कोना पकड़ रोए गए। हाय मेरी इज्जत। तभी युवान काहिरा के कान के करीब का कर धीरे से बोलता है, अभी तो शुरुआत है बीवी। युवान की बात सुन काहिरा समझ जाती है कि वो उसे तड़पा रहा है। वो झट से चेयर के साथ उससे अलग होकर अपना डिनर करने लगती है। उसे देख युवान के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। इधर धैर्य अभी तक युवान को ही ताड़े जा रही थी, जिसे देख काहिरा उसे टेबल के नीचे से एक लात दे मारती है। धैर्य अपना पैर पकड़ चिल्ला उठती है और काहिरा को घूरते हुए बोलती है, क्या है, क्यों मारा। तो काहिरा अपने दांत पिसते हुए उसे देख बोलती है, फोकस ऑन योर फूड नॉट ऑन माई पति देव। काहिरा की बात सुन धैर्य मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ चल चल बढ़िया है पति देव वाली। इतना बोल वो चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। वहीं काहिरा वो तो अपनी कानखियों से युवान की परफेक्ट बॉडी को निहार रही थी। उसका दिल मचल रहा था उसकी बॉडी को छूने के लिए, पर अब क्या करे, उसे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सब डिनर कर अपने अपने रूम में जाते हैं। युवान और काहिरा भी रूम में जाते हैं।
आज काहिरा ने नहीं बल्कि युवान ने काहिरा को जबरदस्ती अपने साथ अपनी बाहों में सुलाया था और बेचारी काहिरा चुपचाप मान भी गई। वहीं रूहान के विला में अब तक आन्या और रूहान की सिसकियां उनके रूम को गूंज रही थी। आन्या पसीने से लथपथ हाफ रही थी और रूहान वो तो जैसे एक भेड़िया बन चुका था। यार फिर से आप सबके कमेंट्स कमाने लगे वाई एंड प्लीज रिव्यू देकर स्टोरी को और आगे ले चले प्लीज। सुबह के 7 बजे युवान के मास्टर बेडरूम के डोर पर जोर जोर खटखटाने की आवाज होती है। युवान काफी सुकून से काहिरा को अपनी बाहों में भरे सोया हुआ था। आवाज सुन युवान गुस्से में अपनी आंखें खोल डोर को घूरते हैं, जैसे वो अभी डोर पर खड़े इंसान का मर्डर कर देगा। वो एक नजर अपनी बाहों में सिमटी छोटी बच्ची की तरह सो रही काहिरा को देखता है। काहिरा का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह युवान के ऊपर रखे रोई हुई थी। युवान ने बस एक नजर देखी थी पर वो अब काहिरा में पूरी तरह खो चुका था। वो काहिरा की बंद पलकों को निहारते हुए अपने जवाबों को ढूंढ रहा था। तभी एक बार फिर गेट पर नॉक करने की आवाज आती है। युवान जल्दी से काहिरा को अच्छे से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद डोर की तरफ बढ़ जाता है। डोर ओपन होते ही युवान को शिवांश के दर्शन होते हैं। वही शिवांश युवान को देख चिढ़ाते हुए बोलता है, ओह बिग ब्रो क्या बात है। जब से मैंने इस धरती पर कदम रखा है तब से मैं देख रहा हूँ, मजाल है जो युवान सिंह राठौड़ 5 बजे से 1 मिनट भी लेट उठे, पर आज तो मेरे बिग ब्रो ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। I mean आज 7 बजे भाई 7 बजे आपकी आंख खुली। क्या बात है, क्या बात है, मतलब क्या बात है। इतना बोल शिवांश युवान को साइड कर उसके रूम में घुस जाता है और वही काउच पर फैलकर बैठते हुए सोचने का नाटक करने लगता है। युवान भी वही गेट पर टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। वो अपना हाथ बांधे शिवांश को घूर कर देख रहा था। कुछ सेकंड बाद ही शिवांश चुटकी बजाते हुए खड़ा होता है और एक एलईडी बल्ब की चमक अपने चेहरे पर लिए बोलता है, अच्छा अब समझ आया, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे दोनों बिग ब्रदर और बिग ब्रो की शादी जो हो गई है। फिर थोड़ी हैरानी से मुंह बनाते हुए बोलता है, पर बिग ब्रो सच में मुझे नहीं लगा था कि मेरे बिग ब्रदर और बिग ब्रो शादी के बाद बदल जाएंगे। इतना बोल शिवांश युवान से थोड़ी दूरी बनाता है और एक हाथ अपनी दाढ़ी पर रख युवान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है और फिर अचानक से युवान पर झपटा मरकर चढ़ते हुए बोलता है, यहो, मेरे बिग ब्रो भी बदल गए। वो भी एक इंसान बन रहे हैं, जो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं। ओफ बिग ब्रो आई लाइक योर एटीट्यूड। उन दोनों की आवाज से काहिरा की आंखें खुल जाती हैं। वो अंगड़ाई लेते हुए बोलती हैं, गुड मॉर्निंग पति देव। इतना बोलकर काहिरा बिना किसी पर ध्यान सीधी वॉशरूम की ओर चली जाती है। शिवांश जो युवान से चिपका हुआ था, जब उसे ऐसा लगता है कि उसकी चुलबुल भाभस उसे इग्नोर कर रही है, तो वो जल्दी से काहिरा के सामने खड़ा होते हुए रोनी सूरत बनाकर बोलता है, ग्रेट भाभस, रियली आप ऐसे अपने हॉट सेक्स एंड अट्रैक्टिव देवर को इग्नोर करेगी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इट्स हर्टिंग भाभस। तो काहिरा शिवांश को देख बोलती है, अरे मेरे प्यारे देवर जी आप। ओह सॉरी सॉरी, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इतना बोल काहिरा शिवांश के गाल पर एक प्यारी सी किस कर देती है। ये देख एक पल के लिए शिवांश खुशी से फूले नहीं समाते, पर अचानक उसे पास से एक ठंडी हवा का झोंका होकर गुजरता हुआ फील होता है। वो अपनी कानखियों से युवान को देखता है, जो उसे ही अपनी जलती आंखों से घूर रहा था। वो जल्दी से काहिरा से अलग होते हुए बोलता है, भाभस मुझे कुछ काम आ गया, मैं चलता हूँ, बाय शाम को मिलते हैं। इतना बोल वो रेल की रफ्तार से भागता है। काहिरा युवान को देख मुंह बना लेती है और वापस वॉश की ओर बढ़ जाती है। युवान काहिरा को देख ही केवल स्माइल करता है। काहिरा के वॉशरूम में जाते ही युवान जल्दी से रूम का डोर बंद कर अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल कर बस इतना बोलता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतना बोल युवान कॉल कट कर वही काउच पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसकी आंखों में शरारती और होठों पर खतरनाक स्माइल बिखरी हुई थी। अभी कुछ देर बाद काहिरा के चीखने की आवाज आती है। काहिरा की आवाज सुन युवान अपनी उसी खतरनाक स्माइल के साथ वॉशरूम की डोर पर टेक लगाकर काहिरा से पूछता है, बीवी क्या हुआ, ठंड में ठंड लग गई। युवान की आवाज सुन काहिरा अपनी कांपती आवाज में बोलती है, पति देव, क्या ये सब आपने किया। तो युवान अपनी तिरछी हंसी के साथ बोलता है, तो फिर बीवी मेरे अलावा और कौन कर सकता है। युवान की ऐसी हरकत पर काहिरा स्माइल कर देती है और अपने दबे कदमों से बिना किसी आहत के वो डोर की ओर बढ़ने लगती है और एक झटके में डोर ओपन कर युवान का हाथ पकड़ वॉशरूम के अंदर खींच लेती है।
युवान इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। काहिरा उसके साथ इस ठंडे पानी के शॉवर के नीचे आ खड़ी होती है। युवान की आंखें काहिरा के सीधे लेफ्ट चेस्ट के ऊपर जाती है जहां एक निशान था, जिसे देख युवन को एक सेकंड नहीं लगता पहचाने में कि वो एक गोली लगने का निशान है। ये देखते ही युवान की अब पूरा यकीन हो जाता है कि काहिरा ही उसकी फेरी लव है। युवान काहिरा के बाजुओं को पकड़ वॉल में सटाते हुए खुद उसके ऊपर लीन होते हुए गुस्से और तड़प के साथ बोलता है, क्यों क्यों नहीं जान पा रहा मैं तुम्हारे बारे में? क्यों नहीं बता देती तुम कि तुम वही हो जिसने मेरे लिए खुद की जान दे दी? क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? युवान की बातों को काटते हुए काहिरा बोलती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मैं हाउ ही ना। काहिरा की बात सुन युवान उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने दांत भींचते हुए बोलता है, सच में? इसका मतलब तुम नहीं हो? हाँ, पर अगर तुम वो नहीं हो तो ये निशान क्या कर रहा है? तुम्हारे दिल पर ये निशान क्या कर रहा है? बताओ मुझे। निशान का नाम सुनते ही काहिरा जल्दी से हड़बड़ाकर उस निशान को छूते हुए बोलती है, ये बस एक छोटे से घाव की निशानी है और कुछ नहीं। और युवान को हटाते हुए जाने लगती है। पर युवान उसका हाथ पकड़ खुद के करीब लाते हुए उसकी आंखों में देख बोलता है, अच्छा ये घाव है तो तुम्हारा आंखों में मुझे ये खामोशी और नमी क्यों दिख रही है बीवी? काहिरा उसे दूर करते हुए बोलती है, ये आपकी गलतफहमी है पति देव, बस और कुछ नहीं। तो युवान उसके जबड़े को पकड़ बोलता है, काश तुम वो नहीं होती तो मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ा। आज भी और उस छोटे बच्चे के दिल में भी सिर्फ वही थी, जिसके लिए मैंने हंसना सीखा था। और उसकी के जाने से ये भी दिल युवान सिंह राठौड़ भी बन गया। ये सुन काहिरा के आंखों में आंसू छलक आए, पर फिर भी वो अपने आंसुओं को पीकर तिखी मुस्कान के साथ बोलती है, वादा करती वो इस बेदिल युवान सिंह राठौड़ के दिल में वही लड़की फिर से दिल को धड़कना सिखाएगी और उसी धड़कनों में सिर्फ एक ही नाम होगा। युवान काहिरा के और भी करीब आते हुए बेताबी से बोलता है, आज भी ये दिल उसकी लड़की के लिए धड़कता है। इतना बोल युवान काहिरा के हाथ को पकड़ अपने सीने पर रख देता है। युवान की धड़कनें काफी तेजी से धड़क रही थी। काहिरा उसकी आंखों में देखे जा रही थी। दोनों के ऊपर बर्फ का ठंडा पानी गिरे जा रहा था, पर दोनों का बदन जैसे गर्म पड़ रहा था। तभी काहिरा को होश आता है और वो एक झटके से युवान को धक्का देकर वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। युवान काहिरा को जाता देख अपनी मुठिया कस देता है। अब उसके अंदर एक बार फिर खून उतर आया था। वो किसी भी कीमत पर उस इंसान को ढूंढना चाहता था जिसकी वजह से उसकी फेरी लव उससे अलग हुई थी। वो उसे एक पल में 1000 मौत मारना चाहता था। वही रूहान के विला में आन्या किसी टूटी हुई गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बेड पर बिखरी सोई हुई थी और रूहान मिरर में खड़ा खुद को देखते हुए ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। बार बार वो मिरर से ही किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सो रही आन्या को निहारता। वो अपनी वॉच पहनते हुए आन्या की तरफ आता है। वो वही बेड के पास बैठते हुए अपनी गर्दन को अजीब तरीके से टेढ़ी कर मन ही मन बोलता है, आन्या बेबी मैं यही तो चाहता था। तुम थको, इतना थको कि तुमसे अपनी आंखें तक ना खोली जा सके। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं कर सकता बेबी। किसी भी मतलब किसी भी कीमत पर। इतना बोल वो आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या इस वक्त पूरी तरह से बेलीबाज थी। वो बेसुध सी रूहान के गले लगी हुई थी। रूहान आन्या को वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में थोड़ा गुनगुना पानी भरता है, जिससे आन्या को बेटर फील हो और उसे उसमें अच्छे से लेटा कर वॉशरूम से बाहर आता है। वो अपना फोन लेकर अपने असिस्टेंट को कॉल कर मीटिंग पोस्टपोन करने को बोलता है और वापस अपने कपड़े निकाल वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। युवान और काहिरा बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। धैर्य आज पहले ही जा चुकी थी, तो बस पूरे हेल में सिर्फ रोबोट जैसे सवेंस और एक हेल किंग जैसा डेविल काहिरा का पति थे। काहिरा और युवान ब्रेकफास्ट कर जैसे ही उठते हैं, युवान काहिरा का हाथ अपने हाथों में लेकर हेल से बाहर ले जाने लगता है। काहिरा भी युवान को देखते हुए उसके साथ जाने लगती है। वो सोचती है एक दिन वो खुद युवान को यहाँ तक खींच कर लाई थी और आज वो उसे खुद अपने साथ ले जा रहा है। वो दिल ही दिल प्रे कर रही थी कि काश आगे भी युवान उसका ऐसे ही इंतजार करे, ऐसे ही प्यार करे। युवान और काहिरा कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। काहिरा युवान को देख बोलती है, पति देव क्या आप मेरा सच में इंतजार कर रहे थे? काहिरा की बात सुन युवान उसे देख बोलता है, सिर्फ नफरत के लिए? तो काहिरा उसे तंज भरी हंसी के साथ जवाब देती है, अच्छा जी, पर कोई बात नहीं। कम से कम आपने मेरा प्यार में ना सही नफरत में ही तो इंतजार किया। काहिरा की बात सुन युवान उसे देखने लगता है।
वो काहिरा के हंसते हुए चेहरे के पीछे की उदासी को ढूंढ रहा था। इतनी स्ट्रांग दिखने वाली काहिरा के अंदर टूटी हुई काहिरा को समेटना चाहता था। वही रूहान के विला में जब आन्या की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को वही रूहान के रूम में पाती है। वो खुद को देखती है तो उसने रूहान की एक लीली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसे खुद के अंदर से रूहान की खुशबू आ रही थी। वो उस खुशबू को फील करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क जाता है। वो सोचती है, कभी ये खुशबू मुझे सबसे अजीज थी, पर अब इस खुशबू से घिन आती है। ना जाने कितने लोगों का खून है ये। इतना बोल वो रोने लगती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। आन्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ फोन देखती है तो उस पर चीफ लिखा हुआ था। आन्या कॉल रिसीव कर बोलती है, जय हिंद चीफ। तो उधर से किसी के गुस्से और नाराजगी से भरी आवाज आती है, आन्या क्या तुम जानती हो कि तुम्हें किस लिए भेजा गया है? क्या फिर तुम अपना मिशन भूल चुकी हो? ये सुनते ही आन्या बोलती है, नो चीफ मैं कुछ नहीं भूली। तो उधर से आवाज आती है, तो क्या तुम्हें सबूत मिल गए? आज तुम्हें ड्रग की सेलिंग पर। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी आन्या बोलती है, आई एम सॉरी चीफ। ओके मैं धैर्य और आन्या का भी बॉन्डर दिखाऊंगी। आप सबके हुक्म सर। आंखों पर कोल्ड स्वेट स्माइल और हाँ प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और रिव्यू भी दे दो यार कि इतना तड़पाओगे। रूहान इस वक्त एक सुनसान बीच के किनारे अपनी कर से टेक लगाए खड़ा था। रूहान सामने से आती एक शिप को देख एविल स्माइल करता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर खड़ा होता है। तो रूहान अपने आंखों से गॉगल्स हटाते हुए बोलता है, कहो। तो उसका असिस्टेंट बोलना शुरू करता है, बॉस हमने काफी पता लगाया पर हमें वो इंडिया में कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि हमने उसके फैमिली वालों का भी कुछ पता नहीं चला। तो रूहान उस पास आते योट को देख शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, इट्स ओके आदिक। आदिक रूहान का असिस्टेंट जब रूहान के फेस पर इतनी खतरनाक स्माइल देखता है तो वो समझ जाता है कि ये आने वाले तूफान के पहले की शांति है। आदिक और रूहान वहां ड्रग डील के लिए आए थे और इसी ड्रग डीलर को रोकने के लिए आन्या को रिपोर्ट किया गया था। पर रूहान को ये पता चलते ही उसने आन्या को ऐसा कर दिया कि वो उस तक पहुंच तो क्या सोच तक ना पाए। वही उसके विला में आन्या बैठ के क्राउन से सर टिकाए सामने वॉल पर लगे अपने और रूहान के पोर्ट्रेट को निहार रही थी। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत ख्वाब चल रहा था। ओह यार मैं पहुंच गई हूँ, वो भी बिल्कुल सही सलामत। आन्या फोन पर बात करते हुए चली जा रही थी। तभी उसके फोन से धैर्य के चहकने की आवाज आती है, यार करेली देख मैं तुझे पहले वार्न कर रही हूँ, अगर तूने किसी भी लड़के को भाव दिया तो मैं उसे बड़ा पाव बना डालूंगी। धैर्य की बात सुन आन्या हंसते हुए बोलती है, अच्छा ये बात। तो धैर्य बोलती है, हाँ ये बात। तभी बीच में काहिरा बोलती है, अबे ओ ये चिपकू गम मेरी बात ध्यान से सुन, भले तू पढ़ी लिखी करना ना करना पर अपना ध्यान जरूर रखना समझी। तो आन्या उसे किसी अच्छी स्टूडेंट की तरह बोलती है, ये इस लेडी मोगेम्बो। अब मैं जाओ। तो उधर से काहिरा बोलती है, ओके जा। इतना बोल आन्या कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। आन्या स्माइल करते हुए आगे जाने लगती है। तभी कुछ लड़के आन्या को आकर घेर लेते हैं। ये देख आन्या अपनी एक आईब्रो उठाते हुए 2 कदम पीछे हट जाती है। वो उन लड़कों को देख पूछती है, क्या है तुम सब में मेरा रास्ता क्यों रोका? तो उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या तुम्हें अपने सीनियर्स से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तो आन्या अपने होठों पर जीभ फिरते हुए उन्हें देख बोलती है, तमीज तो है पर वो क्या है ना, सीनियर्स जब ऐसे गली के आवारा गुंडों की तरह रास्ता रोकने लगे तो तमीज भूल जाती हूँ मैं। आन्या की बातें सुन दूसरा लड़का कहता है, अरे वाह लगता है कोई तो आए हैं सानवी को टक्कर देने वाली। तभी उसके पीछे खड़ा लड़का बोलता है, ये इस ब्रो भले ही सिंपल हैं पर फिर भी कयामत ढाने के लिए काफी है। इतना बोल सारे लड़के हंसने लगते हैं। आन्या उन सबको अजीब नजरों से देख बिना उन सब के मुंह लगे वहां से निकल जाती है। आन्या सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। वो जैसे ही उनके ऑफिस के डोर पर पहुंचती है, वो देखती है प्रिंसिपल सिर हड़बड़ी में अपना पसीना पोंछते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। आन्या उन्हें टोक गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोलती है, हेलो सर गुड मॉर्निंग आई एम आन्या। तो प्रिंसिपल सर उसे देख बोलते हैं, येस गुड मॉर्निंग आन्या। आई एम प्राउड दैट यू कम दिस फार ऑन योर ओन। उनकी बात सुन आन्या स्माइल कर बोलती है, थैंक यू सर। तो प्रिंसिपल बोलते हैं, अच्छा बेटा ऐसे ही अपना मन लगा कर पढ़ना। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना बोल वो वहां से निकल पड़ते हैं। उन्होंने आन्या को कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया था। आन्या मुंह बनाकर बोलती है, इन्हें क्या हुआ?
कुछ भी हुआ हो मुझे क्या। और फिर अपने कंधे उचटका कर वहां से वापस अपने क्लास की ओर बढ़ जाती हैं। वो कॉरिडोर से होते हुए सारे कॉलेज को देख रही थी। वहां के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, तो कुछ सीनियर्स को जो रैगिंग कर रहे थे। आन्या सब देखते हुए बढ़ी जा रही थी। तभी उसकी नजर गेट की तरफ जाती है, जहां एक लड़का जिसने ब्लैक लुक लिया हुआ था, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए, सबसे महंगी स्पोर्ट्स बाइक पर एक काफी हैंडसम और हॉट बांदा बैठा चला आ रहा था। उसे देख हर एक लड़की का दिल बाहर आने को तैयार था, पर वो किसी को एक नजर देखने को भी तैयार नहीं था। आन्या भी बिल्कुल बाकी सारी लड़कियों की तरह रूहान को देखती रह जाती है। रूहान बिल्कुल किसी प्ले बॉय की तरह दिख रहा था, पर वो हरकतें तो वैसी बिल्कुल नहीं कर रहा था। रूहान एक साइड में अपनी बाइक रोक बड़े ही स्टाइल में बाइक से उतरता है। तभी उसके पास एक लड़की जीन्स और शर्ट में आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। ये देख आन्या मुंह बनाकर खुद से बोलती है, हाँ देखकर ही पता चल गया था, ये है ही बड़े खानदान का बिगड़ा हुआ बेटा। इतना बोल आन्या वहां से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। ये सब याद कर आन्या की आंखों से एक बूंद आंसू उसके आंखों के कोनों से होते हुए बालों में जा मिले। वो रूहान की पहली झलक को बस एक इत्तेफाक समझ रही थी, पर अब इत्तेफाक उसकी किस्मत बन चुकी थी, और आज उसी किस्मत को उसे खुद सलाखों के पीछे भी करना है। वहीं युवान का ऑफिस। काहिरा चुपचाप बैठी युवान को निहार रही थी, और युवान अपने फाइल्स में बिजी था, पर उसकी नजर काहिरा पर भी थी। लेकिन ना आज वो गुस्सा कर रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। काहिरा युवान को देख बस यही सोच रही थी कि कैसे उसे युवान मिला था। काहिरा तब काफी छोटी, कहे तो बस 6 साल की, जब उसे युवान मिला था। युवान का नेचर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वो अभी हैं। इत्तेफाक से बस काहिरा खेलते खेलते सड़क पर चली आई थी। तभी वहां एक तेज रफ्तार से भागती कार आ रही थी। काहिरा की मम्मा जब तक उसे देख पाती तब तक वो कार काहिरा के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। काहिरा अभी भी सड़क पर खेलने में बिजी थी कि तभी अचानक कोई उसे अपनी गोद में लेकर कर से थोड़ी दूरी पर गिर जाता है। आज तो आप सबको कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि आखिर चल क्या रहा है। टर्न आउट एंड सॉरी, आज छोटा चैप्टर दिया। एंड प्लीज स्टोरी को शेयर और रेटिंग्स भी दे प्लीज। काहिरा की मम्मा जब तक उसे देख पाती तब तक वो कार काहिरा के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। काहिरा अभी भी सड़क पर खेलने में बिजी थी कि तभी अचानक कोई उसे अपनी गोद में लेकर कार से थोड़ी दूरी पर गिर जाता है। काहिरा की मम्मा उसे गिरा हुआ देख दौड़कर उसके पास आती है और जल्दी से काहिरा और उस दूसरे बच्चे को खड़ा करती है जिसने काहिरा को बचाया था। काहिरा अपने हाथों में पकड़े बॉल को अपने नन्हे हाथों में पकड़ते हुए अपने सामने खड़े लड़के को देखती है। वही काहिरा की मम्मा उसे डांटते हुए बोलती है कि टी क्या है, ऐसे कौन सड़क पर खेलता है, अभी अगर लग जाती तो। काहिरा अपनी तिखी आंखों से अपनी मम्मा को देख बोलती है, मम्मी मेरी बॉल इधर आ गई थी इसीलिए मैं इधर आई थी। काहिरा की मम्मा उसे घूर कर देखती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि काहिरा एक नंबर की मुफ्त है। उसे कभी किसी से डर नहीं लगता था। वो सिर्फ कहने को 6 साल की थी, पर हरकतें और हिम्मत उसने बड़ों जैसी थी। काहिरा की मम्मा इसी इग्नोर कर सामने खड़े लड़के को देख बोलती है, बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं ना। काहिरा की मम्मा की आवाज सुन किट्टी काहिरा को एकटक निहारता लड़का उन्हें देख बस अपना सर हिला देता है। तो काहिरा की मम्मा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बोलती है, थैंक यू बेटा मेरी किट्टी को बचाने के लिए। उनकी बात सुन वो लड़का किट्टी काहिरा को देखता है। काहिरा भी उसे ही अजीब तरीके से घूर रही थी। तभी वहां उस लड़के के पास ड्राइवर आते हुए बोलता है, युवान बाबा आप ऐसे क्यों आ गए। वो ड्राइवर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके गले से आवाज आना बंद हो जाती है। क्यों युवान उसे अपनी जलती आंखों से घूर रहा था। युवान को ऐसे देखता देख वो ड्राइवर अपना सर झुका लेता है। तो काहिरा की मम्मा हिचकिचाते हुए बोलती है, आह किट्टी भैया को थैंक यू बोलो। काहिरा अपनी मम्मी की बात सुन ना खुश होकर युवान को घूरने लगती है। तभी युवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, दिस इज नॉट माई सिस्टर। इतना बोल वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। काहिरा की मम्मा इतने छोटे बच्चे के इतने रूड और एटीट्यूड से भरे बिहेव को देख हैरान थी। वो वही सोच रही थी कि क्या ये भी उनकी बेटी किट्टी की ही तरह है। वही काहिरा युवान को अपनी छोटी छोटी आंखों से जाता हुआ घूर रही थी। ये काहिरा और युवान की पहली मुलाकात थी, जिसमें काहिरा की किस्मत में महादेव ने युवान को लिख दिया था। काहिरा अपनी यादों से तब निकलती है जब उसे अपने फेस पर किसी की गर्म सांसों का एहसास होता है।
काहिरा हड़बड़ी में सामाने देखती है तो उसके बिल्कुल सामने युवान का हैंडसम फेस नजर आता है। युवान अपनी उंगली से काहिरा के पलकों को छूते हुए बोलता है, क्या हुआ, किसे याद कर रही थी बीवी? काहिरा युवान की सारी हरकतें अच्छे से नोटिस कर रही थी। वो अच्छी से समझ रही थी कि युवान उसे बहका रहा है, उकसा रहा है कि वो उसे अपने दिल की सारी बातें बताए। पर काहिरा वो युवान से भी पहुंची हुई चीज थी। वो युवान को काउच पर धक्का दे खुद उसकी गोद में बैठते हुए सिड्यूसिंग वे में उसके गले पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोलती है, लगता है आज पति देव को मुझ पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा है। तो युवान भी उसके बालों को साइड करते हुए बोलता है, बिल्कुल, पर अभी वो वाला प्यार नहीं आ रहा। इतना बोल युवान काहिरा के गले में हाथ डाल अपने करीब करता है और बिना वक्त गवाए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। युवान बड़े पैशन के साथ काहिरा के होठों को चूम रहा था। उसके हाथ काहिरा की खुली कमर पर रेंग रहे थे। दोनों के होठ एक दूसरे के लिए एक नशीले ड्रग की तरह थे। काहिरा भी अपनी आंखें बंद किए युवान के होठों को पूरे पैशन के साथ चूम रही थी। उसका एक हाथ युवान के शर्ट पर कसा हुआ था तो दूसरा उसकी गर्दन को सहला रहा था। युवान के इतने लंबे डिप पैशनेट किस से काहिरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। काहिरा का फेस बिल्कुल किसी चेरी की तरह शाइनिंग और लाल पड़ चुका था। युवान अपने मुंह से ही काहिरा को सांस देता है, पर वो उसके होठों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब काहिरा के लिए युवान को झेलना मुश्किल हो रहा था। वो दिल ही दिल युवान को हजार गलियां दे रही थी। वही युवान भी काहिरा के ऐसे रिएक्शन से स्माइल कर रहा था। जहां कभी युवान सिंह राठौड़ को किसी ने डेविल और एविल स्माइल के अलावा कभी नहीं देखा था, आज वो स्माइल कर रहा था। काहिरा युवान को खुद से अलग करते हुई दिल ही दिल कहती है, अरे हट जा मेरे सन की पति, हट जा, क्या अब जान लेकर मानोगे? तभी अचानक युवान का फोन रिंग करता है। कॉल रिंग की आवाज सुन युवान काहिरा से अलग होते हुए जल्दी से अपना फोन चेक करता है, जिस पर शान का नाम फ्लैश हो रहा था। युवान काहिरा को देख बोलता है, अभी बच गई बीवी। इतना बोल युवान कॉल पिक कर कैबिन से बाहर निकल जाता है। काहिरा अपनी बेकाबू सांसों को संभाले हुए युवान को जाता हुआ देखती है। वो चिढ़ते हुए खुद से बोलती है, ये हनी नहीं पॉइजन है। पता नहीं क्या सोचकर इसका नाम मैं हनी रख दिया था। वो ऐसे ही युवान को कोस जा रही थी। वही रूहान का ऑफिस। रूहान अब अपने ऑफिस आ चुका था। वो अपने कैबिन में बैठा अपने विला की फुटेज देख रहा था। वो बड़े गौर से आन्या के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देख रहा था, जो कहीं खोई हुई थी। रूहान आन्या को ऐसे देख बोलता है, क्यों तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता? नहीं जानती तुम कि कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बना हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतना बोलते बोलते रूहान की आंखों में गुस्सा और खून उतर जाता है। वो नफरत से बोलता है, सानवी जोशी, तुम्हें मेरी आन्या बेबी के हर एक आंसू का बदला अपने एक एक खून से चुकाना होगा। रूहान की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। वहीं आन्या बैठे बैठे ही बेड के क्राउन से टेक लगाए सो चुकी थी। उसकी आंखों से गिरता एक एक आंसू रूहान के गुस्से में घी का काम कर रहा था। युवान आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे एक आदमी चलते हुए बोलता है, युवान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो सब सही नहीं लगता? अगर उन लोगों को जरा सी भी खबर हुई तो इससे हमें ही खतरा होगा और हमारा गेम हम ही पर उल्टा पड़ जाएगा। युवान अपनी गन साफ करते हुए बोलता है, मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी, तुम अपने काम से काम रखो। और वैसे भी मिस्टर बोस किसी में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि वो युवान सिंह राठौड़ के सामने टिक भी सके। और हाँ, लंदन का वक्त जल्दी कंप्लीट करो, मुझे और भी बहुत काम है। तो मिस्टर बोस बोलते हैं, तो क्या तुम उस लड़की को अब ऐसे ही जाने दोगे? ये सुन युवान रुक जाता है और वो मिस्टर बोस की ओर पलटकर अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए ठंडी आवाज में बोलता है, इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स माई बिजनेस। आइंदा से मेरे मैटर्स में बोलने की सोचना भी मत, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। इतना बोल युवान उसके ऊपर गन चला देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। मिस्टर बोस डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। युवान के जाते ही मिस्टर बोस खुद को छूकर देखने लगता है कि वो जिंदा है भी या नहीं। वो जल्दी से अपनी आंखें खोल आसपास देख चेक करता है। वही युवान एक बेसमेंट में जाता है। वहां एक बड़े से पत्थर से एक आदमी बंधा हुआ था। युवान उसके सामने जाकर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह किंग काउच पर बैठता है। पत्थर से बंधा आदमी युवान को देख नफरत से बोलता है, ओह देखो तो युवान सिंह राठौड़ आए हैं। अरे धिक्कार है तुम पर, लानत है लानत। युवान बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखता है और वहां पर खड़े शान को देखता है।
तो शान एक तार निकालता है जिसमें करंट था। शान उसे लाकर सीधा उस पत्थर से बंधे आदमी के शरीर से टच कर देता है। वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद युवान शान को देखता है तो शान उसके बदन से उस तार को हटा देता है। उस आदमी के मुंह से लार और खून किसी गर्म चाशनी की तरह टपक रहा था, जिसे देख युवान राक्षसों की तरह हंसने लगता है और फिर एक तेज सांस लेते हुए नफरत से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मौत से मुझे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जिस वजह के लिए तुम्हें जिंदा रखा था अब वो वजह की जड़ मेरे पास है जैक्सन। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरी फेरी लव वापस आ गई है और मुझे इतना तो पता है कि उसे वो सब पता है जो तुम्हें पता है। और फिर अपने हाथ में पकड़ी गन को देखते हुए बोलता है, और वैसे भी अब वो आ गई है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो वो आदमी दर्द में ही अपनी नफरत भरी आंखों से बोलता है, वो भी मरेगी। अगर वो वही है तो देख लेना उसकी सच्चाई सामने आते ही वो बहुत बुरी मौत मरेगी। उसकी बात सुन युवान नफरत से उबल उठता है। गुस्से में उसकी नसें तक दिखने लगती हैं। यार आप सब ने तो कमेंट ही करना छोड़ दिया है। वाई। और मैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी इस स्टोरी को एक बार जरूर पढ़े। आई होप ये स्टोरी आप सभी को पसंद आएगी। वो आदमी दर्द में ही अपनी नफरत भरी आंखों से बोलता है, वो भी मरेगी। अगर वो वही है तो देख लेना उसकी सच्चाई सामने आते ही वो बहुत बुरी मौत मरेगी। उसकी बात सुन युवान नफरत से उबल उठता है। गुस्से में उसकी नसें तक दिखने लगती हैं। युवान उसके पास जाकर उसके गले को पकड़ दबाने लगता है और दूसरे हाथ से शान से तेज धार वाली चाकू लेकर उसके फेस पर गड़ाते हुए बोलता है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जिससे तुम्हारा नाम और निशान तो क्या पूरा का पूरा वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि कभी कोई जैक्सन नाम का आदमी भी इस धरती पर पैदा भी हुआ था। ये सब बोलते हुए युवान उसके माथे से लेकर गाल तक चाकू को धंसा देता है। जैक्सन दर्द से तड़पते हुए चिल्लाकर बोलता है, आह आह, तुम एक जानवर हो, एक सन की शैतान हो जिसके पास दिल नहीं है। लेकिन तुम देख लेना वो उसे फिर से मार देंगे। युवान शान को देख अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे इसकी आवाज और बातें बिल्कुल पसंद नहीं। उसके इतना बोलते ही दो आदमी उसके पास आते हैं और एक जैक्सन के जबड़े को पकड़ उसके मुंह को खोल जीभ को बाहर निकालता है तो दूसरा उसके जीभ को पकड़ चाकू से एक तेज धार के साथ काट देता है। युवान जैक्सन की तरफ देखता है जिसके मुंह से खून की धार बह रही थी। युवान शान की तरह अपना हाथ बढ़ाता है तो शान भी फिरती से उसके हाथ में गन पकड़ा देता है। युवान गन लोड कर जैक्सन के ऊपर चलता है। पहली गोली उसके पेट पर लगती है, दूसरी गोली उसके राइट सीने पर, तीसरी गोली उसके लेफ्ट सीने पर और चौथी गोली उसके माथे के बीचों बीच, जिससे जैक्सन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। युवान अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देख सर्द आवाज में बोलता है, फेंक दो इसे जंगली जानवरों को अपनी भूख मिटाने के लिए। इतना बोल युवान अपने हाथ को देखता है जिसमें खून लगा हुआ था। वो अपनी मुट्ठी कस बंद कर देता है जिससे खून की बूंदें जमीन पर टपकर गिरने लगता है और बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। वही बाकी बॉडीगार्ड्स जैक्सन की लाश जंगल की ओर फेंकने के लिए निकल जाते हैं। रूहान का विला। आन्या की नींद दोपहर के वक्त खुलता है। आन्या उठकर वॉशरूम में जाती है। 10 मिनट में आन्या फ्रेश होकर बाहर आती है। आन्या कुछ देर रूहान के बेडरूम को निहारती है और फिर अपने फोन में सॉन्ग प्ले कर कान में हेडफोन लगाए वो रूम से बाहर निकल जाती है। वही रूहान अपने ऑफिस में बैठा आन्या की सारी एक्टिविटी को देख रहा था। आन्या अभी काफी फ्रेश नजर आ रही थी। उसका फेस काफी ग्लोइंग लग रहा था। रूहान की नजर लैपटॉप स्क्रीन से सीधा आन्या के गोरे टांगों पर थी, क्योंकि आन्या ने अभी तक रूहान की ही टी शर्ट पहनी हुई थी। बालों का मेसी बन बनाया हुआ था जिससे उसके कुछ बाल बिखरे फेस और कंधों पर गिरे हुए थे। आन्या हर तरफ घूमते हुए विला को देखती है। वहां बस सारी फीमेल सर्वेंट्स थीं। आन्या सबको देख किचन की तरफ बढ़ जाती है। वही रूहान आन्या को किचन में जाता देख थोड़ा परेशान होता है, पर तभी उसके कैबिन के डोर पर उसका असिस्टेंट नॉक करता है। रूहान उसे अंदर आने को बोलता है तो वो अपना सिर झुकाए रूहान के सामने खड़ा हो बोलता है, बॉस अभी अगले 5 मिनट में आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। उसकी बात सुन रूहान अपना लैपटॉप बंद कर देता है और कोट उठाकर अपने कैबिन से बाहर निकल पड़ता है। उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल पड़ता है। वही युवान के ऑफिस में काहिरा बैठी युवान के सारे बिजनेस फाइल्स और डॉक्यूमेंट देख रही थी। उसके फेस पर हैरानी और परेशानी के साफ मिले जुले एक्सप्रेशन झलक रहे थे।
उसे विश्वास नहीं हो रहा थी कि युवान के पास सच में इतनी पावर है जितनी रूहान के पास नहीं है। रूहान ने अब तक जो भी नाम और पैसा पावर कमाया है वो सब उसके खुद के दम पर हासिल किया है, और युवान को जो मिला है वो अब युवान ने अपनी मेहनत से उसे और भी ज्यादा बड़ा बनाया है। काहिरा फाइल्स को टेबल पर पटकते हुए हैरानी से बोलती है, ओह गॉड, क्या इस वक्त पति देव को उन्होंने मारने कोशिश की थी? पर क्यों? काहिरा खुद में ही उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता करे कि आखिर क्यों युवान को मारने की कोशिश की गई थी। काहिरा इन्हीं सब बातों में उलझी हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। काहिरा अपना फोन देख जल्दी से कॉल रिसीव करती है। वो शांति से पहले सारी बातें सुन बोलती है, परसों तक सब रेडी हो जाना चाहिए। इतना बोल काहिरा कॉल कट कर देती है। रूहान का विला। आन्या अपने हाथों में कॉफी मग पकड़े विला का कोना कोना घूमते हुए ऑफिस पी रही थी। तभी अचानक उसकी नजर रूहान के छोटे से बने मिनी बार पर जाती है। आन्या को ये तो पता था कि रूहान को वाइन कलेक्शन का शौक है। आन्या भी ये देखना चाहती थी कि रूहान का बार हो कैसा सकता है, तो वो अपने कदमों को उस तरफ बढ़ा देती है। बार के पास पहुंच आन्या कॉफी मग को वही बार टेबल पर रख अपनी चीन पर उंगली से टैप करते हुए हर एक वाइन की बोतल को निहारने लगती है। इस वक्त उसे धैर्य की याद आ रही थी, क्योंकि दोनों की ही विश थी कि वो कभी मस्त एक साथ बैठे शराब पिए। पर यहाँ तो वो अकेली शमशान की चुड़ैल की तरह घूम रही थी। आन्या मुंह बनाए बस वाइन की बोतलों को देखे जा रही थी। तभी उसकी नजर एक हल्की पिंक रेड कलर की बोतल पर जाती है। आन्या वो देखने में काफी खूबसूरत लगती है, इसलिए आन्या जल्दी से बार टेबल पर चढ़ वाइन की उस बोतल को उतार लेती है। वो उसी टेबल पर आलथी पलथी मारकर बैठ जाती है। वो उस वाइन की बोतल को तो पहले घुमा घुमा कर देखती है, फिर उसका ढक्कन खोल। पहले तो आन्या डरते हुए उसे अपने नाक के पास ले जाती है। वो वाइन को स्मेल कर कंफ्यूजन से बोतल को देखते हुए बोलती है, यार स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है, ये वाइन है भी या नहीं? फिर अपने कंधे उचकाकर बोलती है, इन सब में टाइम क्या वेस्ट करना, टेस्ट करके ही पता कर लेती हूँ। इतना बोल आन्या वाइन की बोतल को सीधा अपने होठों से लगा लेती है। उसे वाइन का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो एक ही सांस में आधी वाइन की बोतल खत्म कर देती है। वहीं युवान के ऑफिस में, युवान शाम के वक्त ऑफिस आता है। उसके कैबिन में आते ही उसकी नजर काउच पर फाइल्स पढ़ते पढ़ते सो रही काहिरा पर पड़ती है। युवान उसके पास जाकर अपनी निस पर बैठ काहिरा को निहारने लगता है। वो उसे देख दिल ही दिल बोलता है, माय फेरी लव, क्या है जो मैं पता नहीं लगा पा रहा? कौन है जिससे तुम्हें खतरा है? सब तुम्हारे अंदर दफन है, क्यों नहीं खोलती तुम खुद को? तभी अचानक काहिरा की आंख खुल जाती है, और वो अपने सामने युवान को ऐसे देख डर से चिल्लाते हुए काउच पर खड़ी हो बोलती है, आ बचाओ, भूत भूत। काहिरा को ऐसे चिल्लाता देख युवान खड़ा होकर गुस्से में उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींचते हुए बोलता है, तुम्हारा गले में इतनी आवाज आती कहाँ से है? तो काहिरा उसे घूरते हुए बोलती है, आप कब आए, और आए भी तो ऐसे भूतों की तरह क्यों बैठे थे? तो युवान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे बोलता है, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, फिर हम हिल चलते हैं। उसकी बातें सुन काहिरा उसे घूरते हुए बोलती है, काश एक खून माफ होता इंडिया में तो मैं आपका का कर देती पति देव। तो युवान बोलता है, बीवी जुबान उतनी ही चलाया करो जितनी तुम झेल सको। इतना बोल युवान अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। काहिरा उसे जाता हुआ देख बोलती है, पता नहीं क्या देखकर मैं तुमसे प्यार कर बैठी, वरना तुम्हें तो मैं बताती। इतना बोल काहिरा वापस काउच पर बैठ युवान के बारे में सोचने लगती है। तभी उसके फोन पर निहारिका जी का कॉल आता है। काहिरा उनका कॉल आता देख एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है, माँ, और फिर जल्दी से कॉल पिक कर बोलती है, माँ कैसी हैं आप, और इतने दिनों तक कहाँ गायब थी? काहिरा की आवाज सुन निहारिका जी हंसते हुए बोलती हैं, अरे अरे बस बस अब इतनी शिकायतें, हम ठीक हैं हमारी छोटी बहू रानी, आप बताएं आप और हमारे खड़ूस बेटे कैसी हैं? तो काहिरा मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ मैं तो ठीक हूँ, पर आपका बेटा वो एक नंबर का नालायक है, जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। उसकी बातें सुन निहारिका जी हंसने लगती हैं। दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि तभी निहारिका जी बोलती हैं, काश हमारे दोनों बेटे वापस यहाँ आ जाते। उनकी बात सुन काहिरा बोलती है, माँ आप चिंता ना करें, वो आएंगे, हाँ शायद हमेशा के लिए नहीं, पर मैं आपसे वादा करती हूँ वो जरूर आएंगे। तो निहारिका जी बोलती है, हम। काहिरा उनकी आवाज को सुन समझ जाती है कि वो उदास हो चुकी हैं। तो वो बात को बदलते हुए बोलती हैं, अच्छा माँ चलिए आप आराम करिए, मैं अभी अभी आन्या से बातें कर लूँ।
तो निहारिका जी उसे मुस्कुराकर हाँ में जवाब देती हैं। काहिरा भी बाय बोल कॉल कट कर देती हैं। वो बैठकर कुछ सोचने लगती हैं। ऐसे ही शान हो जाती हैं। युवान अभी भी मीटिंग में बिजी था। शाम के 7 बजे रूहान अपने विला पहुंचता है। वो आन्या को ढूंढते हुए अंदर आता है, क्योंकि जब से वो मीटिंग से आया था तब से उसने आन्या को देखा तक नहीं था। रूहान आन्या को ढूंढते हुए रूम में जाता है, पर वो उसे वहां भी नजर नहीं आती। उसे आन्या के गायब होने पर फिक्र नहीं हो रही थी, बल्कि गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे आन्या फिक्र से ज्यादा उसे खो देने का डर था। वो जानता था कि आन्या उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। वो तो बस अपने मिशन के लिए उसके पास लौट कर आई थी। रूहान यही सब सोचते हुए नीचे आता है। वो गुस्से में दहाड़ते हुए सभी सर्वेंट्स से पूछता है, वेयर इज योर लेडी बॉस। रूहान की गुस्से से भरी आवाज सुन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी अपना सिर झुकाए जहां खड़े थे वहीं जम जाते हैं। रूहान एक बार फिर गुस्से में बरस पड़ता है, क्या तुम सबको मौत इतनी प्यारी है जो तुम सब उसे पाने के लिए ऐसे मरे जा रहे हो। रूहान की बात सुन सभी सर्वेंट्स के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी आन्या की कोई खबर नहीं थी। तभी एक सर्वेंट बोलती है, मास्टर वो मैम आपके बार में हैं। उसकी बात सुनते ही रूहान बिना कुछ बोले उस ओर भागता है। मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट फ्रेंड्स, प्लीज आप सब भी मेरी स्टोरी को रिव्यू दे यार। प्लीज आप सब तो ना कमेंट करते हैं और ना रिव्यू देते हैं। क्या ये अच्छी बात है? एट यू शुड डी कमेंट ऑप्शन मेरे हाथों में नहीं बल्कि पॉकेट नॉवेल के हाथों में होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कमेंट ऑप्शन नहीं दिखता। विंकिंग फेस बस, और अगर ये मेरे हाथों में होता तो मैं कब का ठीक कर देती बेबी स्माइल स्माइल। एट डार्क मून एंड एट पैल, यार आप दोनों भी कंजूसी करने लगे। इट्स नॉट गुड। और हाँ, मुझे आप सभी से ये पूछना था कि आप सब युवान और काहिरा की रोमांटिक साइड कैसा देखना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। मतलब काहिरा युवान को अपना शिकार बनाए या फिर युवान काहिरा को। जल्दी जल्दी सभी मुझे बताए, क्योंकि अब मैं आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहती। विंकिंग फेस टू बी कंटिन्यू।